नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। ब्लैक पोस्ट पर कब्जे के बाद बौखलाया चीन भारत को गीदड़ भपकी तो दे ही रहा है, साथ ही अपने हथियारों की दिखावेबाजी में भी लगा है। लेकिन असल तस्वीर क्या है चीन की, वो आज आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसा लगता है कि चीन को बार बार हिंदुस्तान के हाथों पिटने की आदत सी हो गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन बार बार घुसपैठ करने की कोशिश में लगा है और बार बार भारतीय सेना चीनियों को नानी याद दिलाती आ रही है। इस बार तो ना सिर्फ नानी याद दिलाई बल्कि ब्लैक पोस्ट पर भारत का तिरंगा भी शान से लहरा। हैरानी की बात यह रही कि चीन की तरफ से यह हरकत उस वक्त हुई जब कमांडर स्तर की बातचीत चल रही थी। चीन के सैनिक ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। साथ ही चीन के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम भी उखाड़ फेंके। बस फिर क्या था, घबराया चीन की दड़भपकी देने लगा। ग्लोबल टाइम्स ने शेखी बगाड़ते हुए लिखा कि अगर भारत अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है तो चीनी सेना 1962 की तुलना में भारतीय सेना को अधिक नुकसान पहुंचाने को बाध्य होगी। इसके साथ ही चीन की तरफ से लगातार लाइव फायर ड्रिल करते हुए चीनी सैनिकों की वीडियो भी पोस्ट की जा रही है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ये भूल गया कि 1962 और 2020 में बड़ा अंतर है। आज अगर चीन कोई भी हरकत करता है तो उसकी नौसिखिया सेना को गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा। आखिरकार ये तस्वीरें भी चीन को देख लेनी चाहिए, किस तरीके से वहां पर आर्टिलरी गन्स मूव कर रही हैं। भारत का भारी गोला बारूद पहुंच रहा है। इन तस्वीरों को देखकर चीन को समझ आ जाएगा कि दिखावेबाजी में कुछ नहीं रखा है, भारत सीधा मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन इन सब के बीच आखिरकार आपको यह भी समझना चाहिए कि चीन ये क्यों कर रहा है, क्योंकि चीन में भुखमरी है। असल सच्चाई जो है वो दिखाती है कि असल में चीन का क्या हाल है। लद्दाख के पैंगोंग इलाके में भारत से पंगा लेने वाला चीन इस वक्त दाने दाने को मोहताज है, खाने की कमी से जूझ रहा है। चीन भारत से उलझकर उग्र राष्ट्रवाद का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि चीन के सरकारी मीडिया ने ही ये सच्चाई दुनिया के सामने रखी। पश्चिम मीडिया का भी मानना है कि चीनी प्रशासन इस योजना की आड़ में देश में पैदा हुए खाद्य संकट को छिपा रहा है। दूसरी बात यह है कि भीषण बाढ़ के कारण चीन में हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। चीन के सामान्य प्रशासन विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी से जुलाई के बीच चीन का अनाज आयात 22.7% यानी 74.51 मिलियन टन बढ़ा है। लेकिन साल दर साल गेहूं के आयात में 197% की बढ़ोतरी देखी गई है। जुलाई में मक्के का आयात भी पिछले साल की अपेक्षा 23% बढ़ा है। अब सवाल ये उठता है, अगर चीन में पर्याप्त मात्रा में अनाज है तो उसे अपना आयात क्यों बढ़ाना पड़ रहा है। यानी चीन की माली हालत बेहद खराब हो गई। भुखमरी वहां पर है, अनाज है नहीं, बाढ़ ने हर चीज को तहस नहस कर दिया है। और दूसरी तरफ चीन बॉर्डर का सहारा लेकर अपनी जनता को भूखा मार रहा है, उन्हें गफलत में डाल रहा है। इस वीडियो पर आप अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।